हैं, छोटे-छोटे बाल हैं, वो बाहरी जो भी चीज़ें रहती हैं उसको अपने मुँह में चिपका लेते हैं और वो साँस के ज़रिए अंदर नहीं जाने देते उसको। आपकी स्किन जो है वो भी आपके इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट है, वो बाहरी आक्रमणकारी को रोकती है। मैंने जब स्किन की ट्रेनिंग की थी तो आपको बताया था कि स्किन के ऊपर एक एक पतला-सा ये होता है। आप जब मोबाइल को गाल के साथ चिपकाएँगे और फिर ऐसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी मतलब एक लेयर सा चिपक गया। वो आपकी स्किन का सुरक्षा कवच है, आपको पता भी नहीं चलता। म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे मुँह में होता है और अलग-अलग तरह से अलग-अलग जगह पे होता है ये। ये हमारे स्किन को जहाँ से भी मतलब आउटलेट है या इनलेट है, जहाँ से भी कोई चीज़ अंदर जा सकती है, चाहे वो नाक से जा सकती है, वो चाहे मुँह से जा सकती है। इन सारी जगहों पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि वो म्यूकस रोकता है आक्रमणकारी को अंदर जाने से। इसके अलावा ये जो एक्सटर्नल के बारे में तो हमने बात कर ली। इंटरनल इम्यून मैकेनिज्म इम्यूनोलॉजिकल सेल से बना हुआ होता है, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फैगोसाइट्स होते हैं, जो कि किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ या फंगाई या एल्गाई को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन है। आपके घर के गेट पे कोई आता है और वो खटखटाता है, तो पहले आप देखते हैं ना कि वो कौन है, उसके बाद आप दरवाजा खोलेंगे। अगर वो कोई अनवांछित ऐसा कोई व्यक्ति है जो आप नहीं चाहते कि घर में आए, तो हो सकता है कि आप दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। ठीक उसी तरह से फैगोसाइट्स क्या करते हैं कि पहले पहचान करने की चेष्टा करते हैं कि ये जो बंदा है, वो घर में पूछ लेते हैं सबसे, अच्छा ये बंदा क्या पहले घर में आ चुका है? तो बोलते हैं नहीं, नहीं ये कौन है हम नहीं पहचानते, तो वो उसकी एंट्री को वहीं रोक देता है और उसको वहीं पे उसका खात्मा करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जो कि अटैक करते हैं हमारे जितने भी आक्रमणकारी सेल्स होते हैं, उनको अटैक करना शुरू करते हैं और उनको म्यूटेट करते हैं और कैंसर सेल्स को भी मारने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बनाया हुआ है कि उसके हाथ में बंदूक है, टी सेल्स के हाथ में, तो ये मैसेजेस रिसीव करते हैं। फैगोसाइट्स आप देखेंगे कि बहुत सारे जो युद्ध होते थे पहले भी, उसमें सारी की सारी सेना एक साथ नहीं जाती थी। सेना की अलग-अलग टुकड़ियां बना देते थे राजा, कि पहले ये टुकड़ी जाएगी, फिर घुड़सवार वाली टुकड़ी जाएगी, फिर पैदल सैनिक वाली टुकड़ी जाएगी, फिर हाथियों वाली टुकड़ी जाएगी, फिर रथ वाले सवार वाली टुकड़ी जाएगी। ठीक उसी तरह से ये आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, आपस में ये तालमेल बनाए रखते हैं। जब फैगोसाइट्स कुछ भी ऐसी चीज नोटिस करता है कि हाँ ये चीज नुकसानदेह है, तो वो टी सेल्स और बी सेल्स को जानकारी पहले से प्रदान कर देता है। टी सेल का फंक्शन अलग है, बी सेल का फंक्शन अलग है। तो जैसे ही टी फैगोसाइट्स के पास से टी सेल को जानकारी मिल जाती है कि कोई ना कोई आक्रमणकारी बैक्टीरिया शरीर के अंदर आ गया है, तो वो क्या करता है, वो उसको मारने लग जाता है, वो उसको किल करना शुरू करता है। और ये अच्छे बैक्टीरिया है शरीर के अंदर। ये जो टी सेल्स और बी सेल्स, ये एक तरह के सेल्स हैं जो कि अलग तरीके के बैक्टीरिया बनाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो गुड बैक्टीरिया कहे जाते हैं। वो इन सारी चीजों को मार गिराने में मदद करते हैं और ये बी सेल्स को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। अब बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। आप देखेंगे कि सेल डिवीजन हमारा कैसे होता है, एक सेल दो सेल में बदल जाती है, फिर दो चार में, और फिर चार आठ में, और आठ 16 में, 16 32 में। तो ये हमारे शरीर के अंदर एक बाइनरी सिस्टम चलता है, जो कि सेल्स के केस में भी उसी तरह से चलता है और बी सेल्स के केस में भी उसी तरह से चलता है। तो बी सेल्स क्या करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना शुरू करती है और वो अपने दिमाग में एक मेमोरी रखती है। आप देखेंगे किसी को अगर एक बार चिकन पॉक्स हो गया, किसी को एक बार जिसको मीजल्स कहते हैं, या किसी को एक बार टाइफाइड हो गया, या किसी को एक बार मान लीजिए कोई बड़ा इन्फेक्शियस प्रॉब्लम हो गई, तो वो अमूमन जिंदगी में एक ही बार होती है, क्योंकि शरीर ने एक बार उससे पार पाया है, शरीर एक बार उससे डील कर चुका है, एक बार उससे मतलब जूझ चुका है। तो शरीर जानता है कि अगली बार वो आए तो उसको कैसे जूझना है। तो एक बार अगर आप एक चीज से प्रॉब्लम में पड़ जाए, तो अमूमन दोबारा वो प्रॉब्लम आपके शरीर को नहीं होती, क्योंकि आपका शरीर सीख जाता है कि वो जो प्रॉब्लम आए उसके लिए करना क्या है।
उसके लिए उसके साथ डील कैसे करना है। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं बी सेल्स और मेमोरी स्टोर करके रखती हैं, ताकि आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में अगर वो प्रॉब्लम दोबारा आपके शरीर को हो कभी, तो वो नुकसान ना पहुंचा पाए वो प्रॉब्लम, और आपकी टी सेल्स और बी सेल उससे जूझ पाए, उसके साथ लड़ाई करके उस प्रॉब्लम को शरीर में हावी होने से पहले ही बचा पाए। हम बीमार पड़ते आखिर क्यों हैं? पड़ते तब हैं जब ये फैगोसाइट्स, किलर सेल्स, टी सेल, बी सेल्स जूझ नहीं पाती हमारे बाहरी आक्रमणकारी से, या फिर उसको हरा नहीं पाती, या बाहरी आक्रमणकारी जब हावी हो जाता है हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर, जब वो इतना हावी हो जाता है कि वो शरीर के सिस्टम को हरा देता है, तब जाके हम कहीं बीमार पड़ते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो हमारा मैकेनिज्म है उसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये ब्लड स्टेम सेल्स होती है, उसके उसके दो हिस्से हैं, माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल्स। इसमें अलग अलग हिस्से होते हैं। ये माइलॉइड स्टेम सेल्स क्या होती हैं? ये आपने देखा होगा कि कोई एलएफटी कराता है, लिवर फंक्शन टेस्ट कराता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसोनोफिल, एरिथ्रोसाइट्स, मेगाकैरियोटिक प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स भी होती है। तो ये अलग अलग तरह की माइलॉइड सेल्स हैं जो कि अपना फंक्शंस परफॉर्म करती है। आप देखेंगे किसी को कोई भी फंक्शन होता है तो ये सेल्स बढ़ जाती हैं। ये मोनोसाइट्स बढ़ जाते हैं, माइक्रोफेगस बढ़ जाते हैं, न्यूट्रोफिल, बासोफिल, एसोनोफिल, ये सारे आप टेस्ट के रिपोर्ट में देखते हैं ये बढ़ा हुआ है। तो इसका बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपके शरीर के अंदर आक्रमणकारी आया, आपके शरीर के अंदर एक अननेचुरल तत्व आया, जिससे लड़ने के लिए शरीर ने अपने इन सारे सेल्स को एक्टिवेट कर लिया, और ये सेल्स की संख्या शरीर ने बढ़ाई, ताकि बाहरी आक्रमणकारी से जो भी इन्फेक्शन आया आपके शरीर के अंदर, जो भी बाहरी प्रॉब्लम आई, उससे शरीर लड़ सके। तो ये सारे का काम है कि ये लड़ सके। अब ये रेड ब्लड सेल्स होती है, सब प्लेटलेट्स होते हैं, इसके अंदर मायोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो कि अपने आप को मल्टीप्लाई करती है जल्दी जल्दी। जहां भी आपको ये ब्लास्ट नजर आएगा ना, आप समझ लीजिए कि ये मल्टीप्लाई करने वाली सेल्स है। ये आप देखिए आगे चल के ये जो मायोब्लास्ट सेल्स है, ये बेसोफिल, इसोनोफिल और न्यूट्रोफिल में बदल रही है। ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है। अलग अलग तरह के सेना, कोई मतलब ये सेना ये बना रही है। कोई तलवार से लड़ने वाले हैं, कोई बंदूक से लड़ने वाले हैं, कोई भाला से लड़ने वाले हैं, कोई मिसाइल मारने वाले हैं। अलग अलग तरह के ये सैनिक तैयार करती है, और ये सैनिक हमारे सिस्टम की सुरक्षा करते हैं। इसके बाद माइलॉइड के बाद लिम्फोइड सेल का सिस्टम जो है वो ओके, ये टी सेल्स और बी सेल्स को प्रोड्यूस करता है। टी सेल्स और बी सेल्स नेचुरल किलर सेल्स को प्रोड्यूस करता है, और ये इसका फंक्शन मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया मैंने। तो ये इसका डायग्राम है, और इसको आप कलेक्टिवली व्हाइट ब्लड सेल्स कह सकते हैं, WBC कह सकते हैं। ये जितने भी इसोनोफिल, न्यूट्रोफिल, बासोफिल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट भी कई अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो लिम्फोइड सेल से ही बनते हैं। नेचुरल किलर सेल्स भी बनते हैं, तो इसको कलेक्टिवली व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जा सकता है, या ब्लड सेल्स कहा जा सकता है। तो आपको इतना ज्यादा सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। आपको नाम पे ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी का काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब माइक्रोफेग का एक स्टेज होता है। या माइक्रोफेग क्या करते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड सेल है, जो भी सेल है जिसमें ऑलरेडी नुकसान पहुंच चुका है, उसको निगल जाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि बचपन में हनुमान जी ने सूर्य देवता को एक बार निगल लिया था, है ना? तो ठीक उसी तरह से ये जो माइक्रोफेग होते हैं, वो भी जो भी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है उसको निगल जाते हैं, और निगल के उसको पचाने की चेष्टा करते हैं। ये माइक्रोफेग के अंदर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि टॉक्सिन भरे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। सबसे पहले वो निगलता है, और निगलने के बाद उसके शरीर के अंदर या माइक्रोफेग के सिस्टम के अंदर
कुछ इम्यूनोटॉक्सिन्स होते हैं, उस टॉक्सिन से वो इन्फेक्टेड सेल को मारने की चेष्टा करता है। अब ये प्रोसेस होता किस तरह से है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है और ये प्रोड्यूस करने के बाद ये टी सेल्स को सिग्नल देता है और टी सेल्स अपने आप को बढ़ाना शुरू करती है। टी सेल्स अपने आप को बढ़ाती है, फिर साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करती है वो, और फिर टी सेल्स अटैक करती है इन्फेक्टेड सेल को और इन्फेक्टेड सेल को हरा देती है। अब अगर टी सेल की संख्या ज्यादा रहे तब तो वो हरा पाएगी, लेकिन अगर टी सेल की संख्या ज्यादा ना रहे तो हराएगी कैसे? तो आपको ये करना है कि टी सेल की संख्या ज्यादा बनी रहे। अब टी सेल की संख्या ज्यादा कैसे बनी रहेगी? अगर आपके शरीर में अच्छा प्रोटीन लगातार जा रहा है, अच्छा अगर आपके शरीर के अंदर प्रोटीन है, अगर एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में भरपूर मात्रा में है, और साथ ही साथ आप एक अच्छा एल्कलाइन बेस बना करके शरीर के अंदर रख सकते हैं, एसिडिटी और बेस का, तो एल्कलाइन और एसिडिटी का, तो इससे आपके सिस्टम को ये सारा फंक्शन, इम्यून रिस्पांस का फंक्शन परफॉर्म करने में सुविधा होती है। अब ये माइक्रोफेग क्या होता है, ये जो क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं। ये एक टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो इम्यून सिस्टम के का एक पार्ट है, जो कि सबसे पहले निगल जाती हैं जो भी इन्फेक्टेड सेल होती है और उसको डाइजेस्ट कर लेती है और सेल्यूलर डिब्रीज में कन्वर्ट कर देती है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो, माइक्रोब्स हो, कैंसर की सेल्स हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जो कि शरीर के अंदर नहीं पहुंचना चाहिए, वो शरीर के अंदर एक खास तरह का प्रोटीन शरीर को जब मिलता है तो उस प्रोटीन के जरिए शरीर को हेल्दी बनाए रखती है, सेल की बॉडी को सही तरीके से रखती है और फैगोसाइट्स की संख्या हमेशा बढ़ा के रखती है, ताकि कोई भी नुकसानदेह चीज आए तो फैगोसाइट्स उसको खाकर खत्म कर दे। तो ये माइक्रोफेग होती है। ये मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नाम का एक चीज एंटीजन होता है। ये देखिए दूसरे स्टेज में एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। अब देखिए जो लोग इस चीज के स्टूडेंट हैं उनको तो ये थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी, आपको सारी की सारी चीजें एक बार में नहीं समझ में आएगी। इस चीज को करने के लिए, इस चीज को बनाने के लिए मैंने भी काफी मेहनत की है, पढ़ाई की है। ये करीब करीब महीनों की पढ़ाई के बाद इस तरह की चीज बनाकर आपको दी जा सकती है, क्योंकि ये जो एक एक इमेज आप देख रहे हैं ना, ये एक एक इमेज ढूंढने में कभी कभी 1 से 1.5 घंटा लग जाता है ना, एक एक इमेज ढूंढने में, क्योंकि हमें इमेज भी वही यूज करनी होती है जिससे आप तक सही मैसेज पहुंच पाए। अगर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये करीब करीब 100 अलग अलग स्टेप्स हैं इसके अंदर और 100 अलग अलग तरीके से ये फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो अगर हम इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स पिक्चर आपके सामने लेकर के आएंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि सिंपल से सिंपल तरीके से आपको ये चीजें समझ में आए। अब ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि साइटोसोलिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये जो भी इन्फेक्टेड सेल है उसके उसके बाहर साइटोकाइन्स को प्रोड्यूस करने में और इम्यून रिस्पांस को इनिशिएट करने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं? इन्फेक्टेड सेल को आगे फैलने नहीं देते और इन्फेक्टेड सेल को मारने की चेष्टा करते हैं, उसकी ताकत को कम करने की पूरी चेष्टा करते हैं। और ये मिटोसिस का जो प्रोसेस है इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। मिटोसिस में टी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिनको पता होता है कि कहाँ जाना है। जैसे रिमोट कंट्रोल कार होती है, रिमोट कंट्रोल कार के अंदर एक एंटीना सा होता है और वो एंटीना रिसीव करता है जो भी सिग्नल रिमोट के जरिए कार के पास पहुंचता है। ठीक उसी तरह से मिटोसिस के जो प्रोसेस में टी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एंटीना लगे हुए हैं, अब यहाँ पर देखेंगे कि एंटीना लगे हुए हैं, ये एंटीना लगे हुए हैं, ये एंटीना देख रहे हैं, ये जो रिसेप्टर लिखा हुआ है ये जो है एक तरह का एंटीना है जो कि सिस्टम की मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। तो अब हम जानते हैं कि टी सेल्स क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। अभी टी सेल्स एक टाइप की लिम्फोसाइट्स हैं, मतलब एक तरह की सेल्स हैं, ब्लड की सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल कह सकते हैं।
जो डेवलप होती है थाइमस ग्लैंड में, और ये फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करने में मदद करती है। अभी क्या है कि आपके सिस्टम के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन का एक मॉडल होता है। अब ये टी सेल्स जाती है उसको और वो बता देती है कि अरे भाई आक्रमण हो गया, चलो चलो तुम लोग शरीर के अंदर सैनिक ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, जल्दी से जल्दी सैनिक की ट्रेनिंग कराओ। तो वो क्या करती है कि इम्यून रिस्पॉन्स एक ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, उसको ये बनाने में और बढ़ाने में शरीर की मदद करते हैं। कि टी सेल्स जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं हमारे कंट्रोलिंग और शेपिंग इम्यून रिस्पॉन्स को शेप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अभी ये क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ इम्यून रिलेटेड फंक्शंस को ये परफॉर्म करने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, इम्यून रिलेटेड मीडिएटेड डेथ सेल डेथ, मतलब जो नुकसानदेह की मदद करता है। ये इसको किलर सेल्स भी कहते हैं। अब ये किलर सेल्स साइटोकाइन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं किसी भी नुकसानदेह सेल को, और उसको मारने में शरीर की मदद करते हैं। अब देखिए ये जो मिटोसिस का प्रोसेस है, इसमें सेल अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है। तो एक सेल किस तरह से दो सेल में बदल जाती है, ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। कि एक सेल सबसे पहले वो लाल और हल्का नीले रंग का ये दो पदार्थ हैं, वो आगे जाके डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं और वो चार पदार्थ में बदलते हैं। फिर धीरे धीरे सेल वॉल मतलब सेल एक्सपैंड होती है, और एक्सपैंड होके फिर वो चार हो जाते हैं, और फिर दो दो अलग अलग टूट जाते हैं और एक सेल दो सेल में बदल जाता है। ये प्रोसेस जितना जल्दी होगा उतने कम बीमार आप पड़ेंगे। ये प्रोसेस जितना तेजी से और जितना कुशलता के साथ शरीर के अंदर कंप्लीट होगा, उतनी जल्दी आपके शरीर के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत हो जाएगा और बाहरी आक्रमणकारी से लड़ पाएगा। अब टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं। टी रिसेप्टर जो है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। अब सोचिए कि टी सेल रिसेप्टर अगर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है तो शरीर के अंदर अच्छा प्रोटीन तो चाहिए। अगर शरीर को अच्छा प्रोटीन नहीं मिलेगा तो टी सेल रिसेप्टर काम ही नहीं करेगा। इस वजह से हमारे हर हेल्दी शरीर को अच्छे प्रोटीन की आवश्यकता है, तो क्यों, ताकि ये जो इम्यून सिस्टम है अच्छी तरह से फंक्शन कर पाए। और हमारा जो प्रोटीन है वो नेचुरल प्रोटीन है, और वो नेचुरल प्रोटीन होने के साथ साथ उसमें मैंगोलिन है जो कि ये फंक्शन को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करने में शरीर की मदद करता है। तो इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि टी सेल्स के सरफेस में मिलता है, और बहुत ज्यादा गहराई में मैं आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये साइटोकाइन्स जो होते हैं वो लूज कैटेगरी के होते हैं, स्मॉल प्रोटीन होते हैं और सेल के लिए सिग्नलिंग का काम करते हैं। साइटोकाइन्स और क्या करते हैं, ये पेप्टाइड्स होते हैं। पेप्टाइड्स भी बेसिकली प्रोटीन से ही बनते हैं, और ये क्या करते हैं, लिपिड बैरियर का काम करते हैं। सेल के सामने एक लिपिड बाइलरी लेयर बना देते हैं, और तो ये साइटोप्लाज्म में घुसते नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर बना हुआ है, आप देखेंगे जो साइटोकाइन्स यहाँ पर लिखा हुआ है, छोटे छोटे दाने हैं। ये दाने इन्फेक्टेड सेल के अंदर घुस नहीं सकते, ये उसको बाहर से ही कमजोर बनाने के लिए काम करते हैं, और उसके होने वाले डैमेज को रोकने के लिए काम करते हैं, और ये रिसेप्टर का भी काम करते हैं। इसी से भेजे हुए सिग्नल जो है वो मिटोसिस के प्रोसेस में टी सेल्स को मिलते हैं, जिसके हिसाब से वो अपने पावर बढ़ा लेते हैं या अपना पावर कम कर लेते हैं। तो बेसिकली ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। और साइटोकाइन्स जो होते हैं वो have been shown to be involved in immunomodulating एजेंट का भी काम करते हैं। मतलब इम्यूनिटी सिस्टम की ताकत को बढ़ाने या घटाने में उसका बड़ा रोल होता है। तो बढ़ा और घटा तो तभी पाएंगे जब आपके सिस्टम में अच्छा प्रोटीन होगा, बढ़ा तभी पाएंगे जब आपके सिस्टम में अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे। अभी ये जो चीज मैंने आपको बताई, इसी चीज को ये बहुत ही सरल भाषा में बताया हुआ है कि माइक्रोफैग क्या करता है। आप देखिए ये जो पहला है बाईं तरफ, जो इम्यून के ठीक नीचे जो डायग्राम है, वो अपना मुंह खोल के जर्म को निगल रहा है, और दूसरे वाले फोटो में वो जर्म को पूरी तरह से जर्म उसके पेट में जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ से दो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले
साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, वो जर्म्स को किल करने के लिए सिग्नल दे देता है कि आप जाइए जर्म्स को किल करिए, अब टी सेल्स का काम है किल करना। इसके अलावा ये हेल्पर टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। हेल्पर टी सेल्स को जाके बोलता है कि एंटीजन को, बी सेल को जाके बता दो कि आक्रमणकारी आ गया है, अब तुमको एक्टिवेट होना है। तो बी सेल्स क्या करते हैं, अपना रेप्लिका बनाना शुरू करते हैं। बहुत सारे, आपने अगर वो रजनीकांत की रोबोट पिक्चर देखी होगी, रोबो या चिट्टी, उसमें क्या करता है वो, बहुत सारे रोबोट अपनी तरह बना लेता है ना। ठीक उसी तरह से बी सेल भी अपने तरह के बहुत सारे बी सेल्स बना लेता है, या बहुत सारे इम्यून रिस्पॉन्स के सेल्स बना लेता है, और वो बहुत सारी संख्या के साथ जाकर उस कीटाणु को अटैक करते हैं। अब संख्या जिसकी ज्यादा होगी वो जीत जाएगा। अगर अच्छे सेल्स की संख्या ज्यादा होगी तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जीत जाएगा। और बाहरी आक्रमणकारी की अगर मतलब अगर शक्ति ज्यादा होगी, तादाद ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा होगी, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा, उसको हम सही प्रोटीन नहीं देंगे, उसको सही एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं देंगे, उसको सही न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा। अब किसी को रात को सपना तो आएगा नहीं कि आक्रमण कब होने वाला है। इस वजह से हमें ऑल द टाइम हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स, अच्छा प्रोटीन और अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए। अब ये बी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स भी अटैक करते हैं एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज जब मतलब मार्क कर देते हैं कि किसको मारना है, तो ये मार्किंग हो जाती है, तो उसके बाद बी सेल्स के लिए भी आसान हो जाता है और टी सेल्स के लिए भी आसान हो जाता है जाकर के। तो दोनों एक साथ अटैक करते हैं जो जर्म्स है उसके ऊपर, और जब दोनों एक साथ अटैक करते हैं तो जर्म की फिर ऐसी की तैसी कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो वायरस है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कब बन जाता है? ये वायरस अपने आप में लाइफ थ्रेटनिंग नहीं बनता। कभी कभी हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो हाइपर इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगता है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि अगर आपको भूख लगी हुई है तो छोटी छोटी चीजों में आपको गुस्सा आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप शादीशुदा है और मान लीजिए आपकी मतलब वाइफ के कुछ मुश्किल दिन चल रहे हैं महीनों के, तो क्या होगा कि उनको छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाहट हो सकता है। तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम भी जब हाइपर एक्टिव हो जाता है या बहुत जब सेंसिटिव हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम भी समझ लीजिए ओवर रिएक्ट करता है, इम्यून सिस्टम भी चिड़चिड़ा महसूस करता है। और ये साइटोकाइन स्टॉर्म, ये मतलब वो ज्यादा साइटोकाइन पैदा कर देता है जो कि रिसेप्टर्स का काम ज्यादा करते हैं, और इम्यूनिटी सिस्टम ही अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि उनको दवाई काम ही नहीं कर रही है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मतलब आमतौर पे जो मार्केट वाली दवाई देते हैं वो काम नहीं कर रही है। हमारे प्रोडक्ट तो किसी भी तरह की दवाई नहीं है, हमारा दवाई से, उपचार से, इलाज से, किसी भी तरह के इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। अभी क्या है, ऐसे में हमें विटामिन सी, विटामिन डी, सेलेनियम और जिंक की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर ये चीजें ना रहे हमारे सिस्टम में तो हमारे इम्यून सिस्टम सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। हमेशा जितनी भी जरूरत हो विटामिन सी, विटामिन डी, सेलेनियम और जिंक की, उससे कई ज्यादा तादाद में हमें विटामिन सी, विटामिन डी, सेलेनियम और जिंक चाहिए। सेलेनियम और जिंक हमारे गोक्षुरा में है, सेलेनियम और जिंक हमारे कह सकते हैं आप इसके अंदर है, गोक्षुरा के साथ साथ सिगरू में है, इसके अलावा आपके शतावरी में है। ये सारी चीजें होने की वजह से ये शरीर को उन विटामिन और उन मिनरल से लैस करती है जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए उसको चाहिए। और एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन को जो है, ये न्यूट्रिशन को वाइड स्प्रेड नुकसान होने से भी रोकने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने भी उम्र दराज लोग होते हैं, या जितने वृद्ध लोग होते हैं जिनकी उम्र ज्यादा होती है, उनके शरीर में तो ये विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत नॉर्मल से भी ज्यादा होती है, क्योंकि उनका डिफेंस मैकेनिज्म उम्र के साथ कमजोर पड़ता जाता है। इसके अलावा जब आपको किसी भी तरह का कोई इंफेक्शन होता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करती है, और भी बहुत सारी चीज करती है व्हाइट ब्लड सेल्स। लेकिन उनमें से सबसे पहले फ्री रेडिकल्स भेजती है शरीर के अंदर। ये फ्री रेडिकल्स भी एक तरह का शरीर का ही बनाया हुआ सिस्टम है जो कि कीटाणुओं को जाके नुकसान पहुंचाती है। फ्री रेडिकल्स एक्चुअली कीटाणुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है तो इम्यून सिस्टम क्या करता है कि
कीटाणुओं को नुकसान पहुँचाने की जगह वो जो शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, वो शरीर को ही नुकसान पहुँचाना शुरू करते हैं। तो जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, अगर 93.5 अगर कोई फ्रीक्वेंसी है रेडियो की, तो 93.7 में अगर आप सुनेंगे तो खर-खर की आवाज़ आएगी। ठीक उसी तरह से अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अगर हाइपर एक्टिव है, तो भी नुकसान है, और इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, तो भी नुकसान है। तो ये आपको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है कि आपको इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छी खुराक देनी है ताकि वो सही तरीके से फंक्शन परफ़ॉर्म कर पाए, और जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है, उनको तो ज़्यादा मतलब सुरक्षा की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में कम होगा, उतना ज़्यादा आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से आपको तरह-तरह की दिक्कत आ सकती है। तो जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो उतना नुकसान कभी-कभी नहीं पहुँचाते जितना हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उत्तेजित होकर वो नुकसान हमें पहुँचा देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और जैसे ही शरीर के अंदर होता है, तो इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है, और इम्यून सिस्टम अगर ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाए तो भी दिक्कत है, और अगर कम एक्टिव हो तो भी दिक्कत है। तो ये जो हमारा इफेक्टिव इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है, उसको क्रेज़ी अगर वो चला जाएगा, अगर वो ज़्यादा पागल हो जाएगा और वो छटपटाने लगेगा, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अभी क्या है कि ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़िया रखने के लिए, इसको सही तरीके से परफ़ॉर्म कराने के लिए हमें बहुत सारे तरीके के न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन हमारे नोवा के अंदर, वो न्यूट्रिशन हमारे इम्यूज़ैन के अंदर, हमारे ज़ैन प्रोब के अंदर, हमारे अलग-अलग तरह से काढ़ायु के अंदर, हमारे हरिद्रा के अंदर, कुछ हद तक निद्रा के अंदर मौजूद है, जो कि हमारे अच्छा, हेल्थ अथॉरिटीज़ भी कहती हैं कि हेल्दी ईटिंग बहुत ज़रूरी है, और but it is not related to reality according to several studies। बहुत सारी स्टडीज ऐसा कहती हैं कि अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं तब भी आपको बहुत तरह के नुकसान हो सकते हैं। अब हरिद्रा के बारे में थोड़ा समझते हैं। अब हरिद्रा करता क्या है? हरिद्रा के अंदर बायोफ्लेवोनॉइड होता है हल्दी का, जो कि बायोफ्लेवोनॉइड जो है उसको कहते हैं कुरकुमिन। अभी क्या है कि ये जिंजर फैमिली का एक पौधा है। ये जो हल्दी होती है वो अदरक के फैमिली से बिलोंग करती है, और ये 1 ग्राम जो है उसमें 3.5 कैलोरीज होती है। 1 ग्राम हल्दी में 3.5 कैलोरीज होती है। अब मजे की बात ये है कि ये एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी खासी तादाद में होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी खासी तादाद में होने की वजह से ये इन्फ्लेमेशन को ब्लॉक करते हैं। शरीर के अंदर कोई सूजन है, या शरीर के अंदर कोई मतलब हाइपर एक्टिविटी चल रही है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी शांत करने में मदद करते हैं। मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ कि ये कैसे प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ये आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करते हैं, ये आपके ब्रेन को सर्विस करने में, आपकी स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी पाई गई हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर है, जो कि जर्म्स को किल करती है, किसी भी तरह के वो जर्म्स हो। और लेकिन कुछ कैच भी है, कुछ बाधा भी है। बाधा क्या है? बाधा ये है कि अगर आप 100 ग्राम हल्दी खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर 8 से 9 ग्राम ही हल्दी एब्जॉर्ब होगी। यानी कि हल्दी अगर आप 100% खाते हैं तो 100% शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता, 8-9% ही एब्जॉर्ब करता है। तो बाकी क्या करता है? बाकी बाहर फेंक देता है। तो आप सोचिए हल्दी ऑलरेडी हम कितनी कम मात्रा में खा रहे हैं, और अगर वो शरीर के अंदर जाती है तो और भी कितनी कम मात्रा में, जितना खाते हैं उसका सिर्फ 8-9% ही शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो आप सोचिए कि वो शरीर के अंदर इतना सारा फंक्शन कैसे परफॉर्म कर पाएगा। अभी हल्दी क्या करती है मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बताता हूँ। फैगोसाइट्स जो है, फैगोसाइट्स के लिए एक साफ एनवायरनमेंट तैयार करती है ताकि फैगोसाइट्स सही तरीके से पहचान पाए हल्दी का काम क्या है, हरिद्रा का काम क्या है, ये बता रहा हूं मैं आपको। तो आप मान लीजिए कि अगर आप हरिद्रा ड्रॉप्स ले रहे हैं, तो हरिद्रा ड्रॉप्स आपको सिर्फ 8 से 9% वो जो शरीर अब्सॉर्ब कर पा रहा था, वही सिर्फ आपको दिया जाता है। मतलब वही हरिद्रा के अंदर है। मतलब होता क्या था कि आप हल्दी खाते तो शरीर पचाता था, जो रख पाता था वही रख पाता था, बाकी तो निकाल देता था। अब ये हमने टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया है कि इसको बाहर ही अलग कर दिया है। जो नहीं पचा सकता शरीर, उसको पहले ही अलग कर दिया है। जो पचा सकता है सिर्फ वही दे रहे हैं हम आपको। और वो जब आपके सिस्टम के अंदर जाता है तो वो फैगोसाइटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, और वो फैगोसाइट्स को पहचानने में मदद करता है। हल्दी
फैगोसाइट्स को पहचानने में मदद करती है कि अच्छे कीटाणु कौन से हैं और बुरे कीटाणु कौन से हैं। वो ज्यादा अच्छी तरह से पहचान पाएगा तो जल्दी से जल्दी पता चलेगा कि अच्छा कौन सा बुरा कौन सा, और जल्दी से जल्दी किलर सेल्स अपना काम कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी टी सेल्स और बी सेल्स अपना काम कर पाएंगे। अब नेचुरल किलर सेल्स को क्या करता है कि ये जो मतलब जो बैक्टीरिया है या जो भी आक्रमणकारी है उसके मतलब उसको मार्किंग करने में भी मदद करता है। ये जो मैंने आपको बताया था कि मार्किंग होती है, यहाँ पर मार्किंग होती है ना, यहाँ मार्किंग हो गई। आप देखिए कि एकदम राइट हैंड साइड बॉटम में ये वाई बना हुआ है, वाई उल्टा पुल्टा वाई बना हुआ है, ये वाई मार्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये मार्किंग करने में भी जो हरिद्रा आपकी मदद करेगी और म्यूटेट्स कैंसर सेल्स को मारने में भी मदद करेगी, किलर सेल्स की, और टी सेल्स को फैगोसाइट्स को बताने में, सिग्नलिंग करने में, और बी सेल्स को मल्टीप्लाई करने में भी मदद करती है। आप देखिए यहाँ पर गोलियां, बी सेल्स के पास गोलियां बनी हुई है, तो ये गोलियां और मिसाइल बनाने में भी शरीर की मदद करती है, बी सेल्स को एक्टिव करने में, टी सेल्स को मल्टीप्लाई करने में। ये जितना पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस हर प्रोसेस के हर स्टेप में हल्दी का रोल है। रेड ब्लड सेल्स को मजबूत करने का रोल है, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने का रोल है, मायोब्लास्ट सेल्स को मल्टीप्लाई करने का, डब्ल्यूबीसीज को प्रोड्यूस करने का इसका रोल है। इसके अलावा जो मायोफेज स्टेज में जो वो निगल लेता है, तो निगलने के बाद उसको जो पचा लेता है उसमें रोल है। फिर टी सेल्स को मल्टीप्लाई करने में, रिसेप्टर का काम करने में रोल है। तो ये सारी चीजों में हल्दी एक बहुत अच्छा रोल निभाती है। इस वजह से आपको इम्यूनिटी सिस्टम मैंने इतना डेप्थ में बताया, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम के हर स्टेप में हरिद्रा ड्रॉप्स का रोल है। अच्छा, ये जो है इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है, ये स्लो डेस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। ये हम क्या करते हैं कि पहले घी, जो नेचुरल घी होता है, जो बेस्ट क्वालिटी का घी होता है, उसके साथ हम हल्दी को स्लो प्रोसेस करते हैं, स्लो हीटिंग प्रोसेस के साथ। अब क्योंकि स्लो हीटिंग प्रोसेस है, इसकी वजह से इसका नेचुरल इंग्रेडिएंट बिल्कुल भी नष्ट नहीं होता। तो जो हल्के हल्के वेपर निकलते हैं वो एक ग्लास फनल के थ्रू जाके दूसरे इसमें स्टोर हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जो देसी घी है उसको हमारे पुराणों में, हमारे आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर आप देसी घी किसी चीज के साथ ऐड कर देते हैं, या अगर आप किसी चीज के साथ मतलब प्योर कोई चीज ऐड कर देते हैं, तो उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। तो हरिद्रा ड्रॉप्स में भी ठीक उसी तरह से एक गुड फैट के साथ मिल करके ये हल्दी हमें मिलती है, और वो गुड फैट को यूज करके हमारा इम्यूनिटी सिस्टम तेजी से मल्टीप्लाई कर सकता है, तेजी से बी सेल्स बना सकता है, और तेजी से ये तो करता ही है। पर ये क्या करता है कि ये स्लो डेस्टिलेशन प्रोसेस से जो फिल्टर होकर हमारे पास आता है, वही हरिद्रा ड्रॉप्स के तौर पे हम देते हैं। और इसको लेने का क्या सही तरीका है, इसको आप दिन में 2 बूंद तक ले सकते हैं, 2 बूंद से ज्यादा नहीं ले सकते। 1 लीटर पानी में 1 बूंद डाल के आप उस लीटर पानी को आपको थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर में पी जाना है। आपको एक साथ पूरा 1 लीटर पानी पीने की जरूरत नहीं है, आप उसको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। ये हरिद्रा जो है 8 ml का है, और आप देखेंगे कि कोई भी चीज का अर्क जो होता है उसमें उस चीज के बहुत कम बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो ये हरिद्रा का अर्क है, और इसको इसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आयुर्वेदिक है, जिसकी वजह से ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन के तौर पे ये यूज होता है। देखिए, गर्म पानी ठंडा पानी के चक्कर में मत पड़िएगा। ये गर्म पानी के साथ भी पिए तो भी उतना ही काम करेगा, ये नॉर्मल पानी के साथ पिए तो भी इतना ही काम करेगा। ठंडा पानी तो वैसे भी पीना नहीं चाहिए, ठंडा पानी का तो सवाल ही नहीं होता है। आप रूम टेम्परेचर का पानी भी ले सकते हैं और आप गर्म पानी भी ले सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल पानी के साथ भी पिए तो ये फायदा उतना ही करेगा, क्योंकि शरीर के अंदर जाने तो आप हरिद्रा अगर लेते हैं तो इससे और भी बहुत सारी चीजें होती है। आपके हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करने में, आपकी हड्डियों, आपका जो बोन मैरो है, ये जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है, एडिनोइड, टॉन्सिल, बोन मैरो, इंटेस्टाइन्स, पायर्स, पैचेस, अपेंडिक्स, और इसके अलावा लिम्फ नोड, स्प्लेन, एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये सारे के सारे, ये थाइमस और ये सारे के सारे फंक्शंस को दुरुस्त करने में और उसको सही तरीके से सर्विस करने में हल्दी का बहुत बड़ा रोल है। तो हल्दी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के पास, अगर मान लीजिए किसी को कुछ भी इन्फेक्शन हो गया है, किसी को कोई भी इंटरनल, अच्छा, हल्दी में एक और खास बात है कि हाइलुरोनिक एसिड पैदा कर सकती है। अगर इसी वजह से लोग हल्दी चंदन का लेप लगाते हैं, या हल्दी को स्किन के ऊपर भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? या हल्दी बोल रहा हूँ मैं, मतलब
हल्दी हल्दी को स्किन के ऊपर भी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड पैदा करती है ये, और स्किन को सर्विस करने के लिए हाइलुरोनिक एसिड की बहुत आवश्यकता होती है। हाइलुरोनिक एसिड का एक और भी बहुत बड़ा रोल है कि वो हमारे घुटनों के अंदर जो ग्रीस होती है, या जो हमारी हड्डियों के अंदर ग्रीस होती है, उस ग्रीस को पैदा करने में भी हाइलुरोनिक एसिड का एक बहुत अहम भूमिका है। तो ये आपके, अगर किसी को आर्थराइटिस या उससे रिलेटेड तकलीफ है, तो उसमें भी ये इम्यूनिटी सिस्टम की मदद करती है उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। लेकिन ये दवाई नहीं है, ये किसी भी तरह का इलाज, उपचार या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट या मिटिगेशन नहीं करती प्रॉब्लम की। तो ये कुछ रोल है हरिद्रा के जो कि वो निर्वाह करती है। और निद्रा में जटामंसी, अश्वगंधा, ज्योतिषमथी, तुलसी, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा और मैंगोस्टीन, मिंट, सर्पगंधा, ये सारी चीजें होने की वजह से ये क्या करती है कि हमारे शरीर के अंदर मेलाटोनिन सेक्रेशन बढ़ाती है। मेलाटोनिन जितना ज्यादा सेक्रेट होता है, उतना ज्यादा रिलैक्स होता है, और अगर हमारा माइंड और बॉडी एक साथ रिलैक्स होता है तो हमें नींद आने में मदद मिलती है। इसको लेने का क्या तरीका है? इसको आप एक लंच के बाद और एक डिनर के बाद ले सकते हैं। डिनर के आधे घंटे बाद ले सकते हैं, डिनर के 15 मिनट बाद भी ले सकते हैं। और अगर किसी को स्लीप एपनिया है या नींद से रिलेटेड ज्यादा दिक्कत है, तो लंच के बाद 2 भी ले सकते हैं, और वो डिनर के बाद भी 2 ले सकते हैं। ये जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं वो नहीं लेंगे इसको, निद्रा को नहीं लेंगे वो लोग। तो ये इस तरीके से आप निद्रा को ले सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ये नींद की गोलियां नहीं है, इसको लेते ही नींद नहीं आएगी। ये आपके शरीर के नेचुरल सेक्रेशन का जो सिस्टम है उसको बढ़ाएगी धीरे धीरे। आप इसका सही तरीके से प्रयोग करेंगे, आप अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाएंगे, यही मैं आशा करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी निद्रा और हरिद्रा के बारे में जानकारी। अब हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि हम लोग ने जो ये हमारा वेट लॉस का कॉन्टेस्ट है, उस वेट लॉस के कॉन्टेस्ट में हमें कैसे फायदा हो सकता है। और बहुत सारे लोग अलग अलग समय पर इसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से एक बार आप लोगों के सामने ये जानकारी लेकर के दोबारा से करना चाहूंगा, ताकि आप लोग, जो लोग भी सुबह का सेशन अटेंड कर रहे हैं, उनको जानकारी पूरी की पूरी मिल जाए कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, और क्या क्या हमें यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, क्या क्या हमें मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, वेट लॉस कॉन्टेस्ट इसलिए है क्योंकि कौन कितना वेट लूज करेगा इसके बारे में हमें अंदाजा नहीं है, और हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा वेट लूज करें, ताकि आने वाले समय में वो अपनी टीम को अच्छी तरह से सलाह दे पाए, गाइडेंस कर पाए, और उनको आ जाए वेट लॉस करना। तो जो सबसे ज्यादा वेट लॉस करेगा उसको ये प्राइज मिलेगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मतलब कितना लूज करने से आईफोन मिलेगा। ऐसा कोई टारगेट नहीं है, लेकिन मिलेगा सिर्फ एक जन को जिसका सबसे ज्यादा वेट लूज होगा। जैसे कि किसी क्लास में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप किसी स्कूल की किसी क्लास में हैं, वहां पर जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है वो फर्स्ट आता है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है वो सेकंड, उसके बाद जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है वो थर्ड। इस तरह से जो सबसे ज्यादा वेट लूज करेगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, उसके बाद जो सबसे ज्यादा लूज करेगा उसको सेकंड, उसके बाद जो सबसे ज्यादा लूज करेगा उसको थर्ड। इस तरीके से मिलेगा। 6 से 8 तारीख से हमारा ये रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो चुका है। कुछ बेसिक सवाल है जो कि लोग पूछते हैं, वो बताते हुए मैं आगे चलता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। आप अगर किसी और की आईडी पे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आपकी आईडी पे 640 सीसी हो चुके हैं, तो वैसे तो कंपनी आपको मना नहीं करती अपनी खुद की आईडी पे 640 सीसी कंप्लीट करने के बाद कोई भी परचेज करने से। लेकिन फिर भी अगर आप किसी और की आईडी पे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको एक ऑथराइजेशन लेटर साइन करना पड़ेगा। आईडी पे प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं, उनकी स्वीकृति, उनकी उनकी कंसेंट आपको ले लेनी पड़ेगी एक लेटर के माध्यम से। उस लेटर का फॉर्मेट भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो ये और भी कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मेरा वजन तो कम है, मैं क्यों मतलब इस वेट लॉस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूं। तो फ्रेंड्स, देखिए क्या है कि लिवर में भी बहुत सारा फैट जमा होता है। लिवर एक केमिकल फैक्ट्री होने के साथ साथ एक स्टोरेज ऑर्गन भी है। और लिवर क्या करता है कि
फैट को भी स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को भी सेव करके रखता है कि आपातकालीन स्थिति आने पर इसको इस्तेमाल करके हम अपने शरीर का काम चलाएंगे। अब वैसे ही जैसे फैट लिवर के अंदर जम जाता है, तो किसी की कद काठी हो सकता है, पतली लगे, लेकिन उनके लिवर के अंदर फैट जमा हुआ हो सकता है। तो उस जमे हुए फैट को इस प्रोग्राम के द्वारा हम लोग लूज कर सकते हैं। अगर कोई पतला भी है तो अपने लिवर को फैट से डिटॉक्सिफाई करने के लिए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर कोई मोटा होता है या शरीर जिसका बल्की होता है, तो उनके ऊपर ऊपरी हिस्से का, शरीर के ऊपरी हिस्से का सारा वजन घुटने पे आता है, और घुटने पे अगर लंबे समय में ज्यादा वजन रहे तो घुटने में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना ज्यादा होती है। तो प्रॉब्लम हो जाने के बाद उसका उपचार करने से बेहतर है कि आप ऊपरी शरीर का उसको नियंत्रित कर लें, उसको अनुपात में, सही अनुपात में कम कर लें। साथ ही साथ जब हमारे शरीर के अंदर फैट ज्यादा हो जाता है तो उस फैट को भी ब्लड सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है, उस फैट को भी आपको खाना खिलाना पड़ता है ताकि वो जिंदा रूप में रहे और समय आने पर आप उसको यूज कर पाए। तो क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। इसी की वजह से देखते हैं कि जिन लोगों का वजन ज्यादा है उन लोगों की आयु छोटी हो जाती है। कल भी मीटिंग में मैंने उदाहरण दिया था कि नुसरत फतेह अली खान या पप्पी लहरी, ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनकी वजन ज्यादा होने की वजह से उनकी आयु बहुत लंबी नहीं हो पाई। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आत्मीय जनों की, आपके कस्टमर्स की, आपके रिश्तेदारों की, आपके फैमिली की, आपकी खुद की अगर सेहत अच्छी रहे, वजन सही रहे, ताकि वजन ज्यादा होने की वजह से कोई बीमारी आपके शरीर में ना हो, तो इस वेट लॉस कॉन्टेस्ट में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से आपकी सेक्सुअल एनर्जी भी बढ़ सकती है। यहाँ पार्टिसिपेट करने से आपके लिवर को सर्विस करने में मदद मिलेगी। कोई भी मशीन होती है उसकी सर्विसिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से आप अपने लिवर की भी सर्विस कर लेंगे तो काफी सारा फायदा आपको हो सकता है। अभी और क्या क्या फायदे हैं, आपको प्राइज जीतने को मिलेगा। आप सोचिए कि आपको सीसी तो जो मिल रहा है वो मिलेगा ही, आपको सीसी के साथ साथ आपको जो रैंक अचीव करने को मिल रहा है वो मिलेगा, आपको जो बोनस कंपनी दे रही है वो तो दे ही रही है, उसके साथ साथ आपको गिफ्ट भी दे रही है, लाइक आईफोन, लाइक वॉशिंग मशीन, लाइक टीवी, लाइक फ्रिज। ये सारे आइटम आपको आपके बोनस के अतिरिक्त, बोनस के अलावा मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपको जो मिल रहा था वो तो मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इस एक्स्ट्रा के लिए आपको एक्स्ट्रा दम लगाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप वजन लूज कर पाए, अपने बॉडी को फिट कर पाए। वजन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि वजन जाता है, क्योंकि डेली बेसिस पे ये वृद्धि का प्रोसेस चलता है। अब अगर आप वेट मैनेजमेंट के बारे में जान जाते हैं, सीख जाते हैं, आपको सीखने के लिए आपको कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, क्योंकि स्विमिंग आप किनारे पे खड़े होकर कभी भी नहीं सीख सकते। ठीक उसी तरह से वेट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो भी वेट मैनेजमेंट के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आप ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, ना कि सिर्फ सुन के या पढ़ के, आप करके जान पाएंगे ज्यादा बेहतर तरीके से। इसके अलावा बीमारियों के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना होगा। बहुत सारे लोग हैं रिपोर्ट भेजते हैं अपने अपलाइंस को या मुझे भेजते हैं, और वो कौन सी बीमारी में क्या दिया जाना है वो इस चीज में ज्यादा परेशान रहते हैं। अगर आप एक बार वेट मैनेजमेंट के बारे में जान गए तो वेट बढ़ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण है। तो आप अगर वेट नॉर्मल करने का, वेट न्यूट्रल करने का, वेट अगर स्थायी करने का अगर आप तरीका जान जाते हैं तो आपको लंबे समय में आपको बीमारी के ऊपर प्रमोशन के लिए बीमारी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं जो अपने आप को हमारा कॉम्पिटिटर मानते हैं, वो कॉम्पिटिटर्स के पास वेट मैनेजमेंट का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। तो अगर हम वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं तो हम उनसे अलग होंगे इस चीज में, और वो हमें टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है और उनके पास नहीं है। हम उनको कह सकते हैं कि हम तो वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं जी, आपके पास वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, हम आपके साथ कैसे काम कर सकते हैं, हमारे वेट मैनेजमेंट से बहुत फायदा हो रहा है हमें। इसके अलावा जब आप अपना खुद का वजन घटाते हैं तो आपको एक टेस्टिमोनियल मिलता है, जिस टेस्टिमोनियल को दिखा के आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, आपको, आप एक लिविंग एग्जांपल है वेट लॉस प्रोग्राम का, और आप आसानी से किसी को भी सेल कर सकते हैं वेट मैनेजमेंट के की चीजें, क्योंकि आपको देखकर उनको वाकई में लगता है कि इनका वजन कम हुआ है। इसके अलावा डाइट प्लान आपको यहाँ पर मिलेगा, एक्सरसाइज रूटीन मिलेगी, लाइफस्टाइल के कुछ गाइडलाइंस मिलेगी आपको यहाँ पे। आपको यहाँ पे एक रेसिपी बुक भी मिलेगी, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको एक सॉफ्ट कॉपी मिलेगी बुक की, कि आप जैन प्रो को इस्तेमाल करके क्या क्या
आप फ़ायदा ले सकते हैं, आप किस-किस तरह से ज़ैन प्रो को अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक इंटरेस्टिंग वेट लॉस प्रोग्राम में हम बने रहें। इसके अलावा ये बहुत डुप्लीकेबल प्रोसेस है। आने वाले 3-4 महीने में आपकी टीम में जो कोई भी जुड़ेंगे, क्योंकि आप सीख चुके होंगे वेट मैनेजमेंट का प्रोसेस, तो आप उनको डुप्लीकेट कर पाएँगे, ये चीज़ सिखा पाएँगे, बता पाएँगे आपके टीम को, आपके कस्टमर्स को। साथ ही साथ सिम प्रोडक्ट जब हमारा आएगा, तब तक आपको वेट मैनेजमेंट आ चुका होगा। आप सीख चुके होंगे वेट मैनेजमेंट के बारे में। तो वेट मैनेजमेंट के बारे में सीखने के बाद आप स्लिम जो प्रोडक्ट हमारा आएगा, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएँगे। उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आप लोगों के रिज़ल्ट को लाने में ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल कर पाएँगे। साथ ही साथ हम लोग एक कंपनी की भी वीडियो बनाएँगे वेट लॉस प्रोग्राम को लेकर, जो कि हम लोग अलग-अलग जगह पर चलाएँगे, ताकि लोगों को पता चल पाए कि हम कितना सुंदर वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं। और वो सारी पिक्चर्स, वो सारी वीडियोज़ आप भी अपने सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप और लोगों को भी वज़न को नियंत्रित करने में प्रेरित कर सकें। क्योंकि जैसे योगेश गुप्ता सर कहते हैं कि वर्ल्ड में ओबेसिटी में 3 नंबर पे आता है हमारा हमारा देश, और अगर देखा जाए तो करीब 300 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जो ओबेसिटी का शिकार हैं पूरी दुनिया भर में। तो अगर हम वज़न को नियंत्रित करने में उनकी मदद करते हैं, तो एक तो हमने लोक सेवा की, एक तो हमें उनकी दुआ मिली, और दुआ के साथ-साथ हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इनकम भी हासिल होगी, और उसके लिए हमें किसी बीमारी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना होगा। अब क्या-क्या प्राइज़ मिल सकती है? यहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ आईफ़ोन 15 है, सेकंड प्राइज़ वोल्टास एयर कंडीशनर, थर्ड प्राइज़ एलजी वॉशिंग मशीन, फोर्थ प्राइज़ सैमसंग स्मार्ट टीवी, फिफ्थ प्राइज़ व्हर्लपूल डबल डोर रेफ्रिजरेटर, सिक्स्थ प्राइज़ ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर, सेवेंथ प्राइज़ सैमसंग गैलेक्सी टैब, एट्थ प्राइज़ उषा आइशर मिक्सर ग्राइंडर, नाइन्थ प्राइज़ टाइटन स्मार्ट 3 प्रीमियम वॉच, 10th प्राइज़ प्रेस्टीज इंडक्शन स्टव। अगर आप 4 केजी वजन कम करने का अगर उद्देश्य रखें, तो आपको आपके जितने भी पैसे लगे हैं वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए, तकरीबन उतने तो आपको इम्यूज़न के तौर पे वापस ही मिल जाएँगे, अगर आपका 4 केजी वजन कम हो गया तो। आप अगर हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करें पूरी तरह से, तो 4 केजी वजन कम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक अंश वजन का, लोगों को लगता है 4 केजी फैट कैसे कम हो सकता है 14 दिन में? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी गंदगी भी जमी है, हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारे लिवर में, हमारे पैनक्रियास में, और हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स में। ये सारी की सारी जब चली जाती है, तो इन गंदगी का भी एक वजन होता है, और थोड़ा बहुत फैट भी कम होता है। फैट कोई रातों रात कम होने वाली चीज नहीं है, एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन ये जब तक आपका हाजमा मजबूत नहीं होता, तब तक आपके वेट लॉस प्रोग्राम में किक स्टार्ट नहीं मिलता, एक बहुत स्पीड नहीं मिलती, गति नहीं मिलती। इसकी वजह से ये 14 दिन का प्रोग्राम हो रहा है, ताकि आपका लिवर की सर्विस, आपके इंटेस्टाइन्स की सर्विस, आपके पैनक्रियास की सर्विस, आपके पूरे हाजमे की सर्विस हो जाए, और सारी गंदगी आपके शरीर से बाहर निकल जाए। ये निकलने पर आपका वेट लॉस सिस्टम जो है वो और तेजी से काम करता है। 14 दिन के बाद भी आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं अपने खुद के सुपरविजन पे। तो 4 केजी अगर आप वजन कम करते हैं, तो आपको एक इम्यूजन तो मिल ही रहा है, यानी कि आपकी हींग लगी ना फिटकिरी और रंग चोखा। और आप देखिए कि अगर आपका 4 केजी वजन कम नहीं भी होता, तो 2.5 केजी वजन कम करके भी आप एक कड़ायू यहाँ पर जीत सकते हैं। आपको यहाँ पर ये कुछ-कुछ सवालों का आपके पास एक फॉर्म आएगा, उसमें फॉर्म में आपको कुछ सवालों का जवाब देना है। आपको कंपनी के द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना नाम, अपनी आईआरडी नंबर और कुछ-कुछ चीज़ें आपको अपलोड करनी है। जैसे कि आपको अपना एक इनवॉइस अपलोड करना है, जिसमें 1 नोवा, 1 कड़ाही और 2 ज़ैन प्रो की बिलिंग होनी चाहिए, क्योंकि यही वो प्रोडक्ट्स हैं जिसको इस्तेमाल करके आप अपने वेट लॉस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाएँगे। तो 1 इनवॉइस चाहिए, 2 फोटो चाहिए, एक सीधी खींची हुई फोटो चाहिए नाक की सीध में, और एक कंधे की सीध में फोटो चाहिए, मतलब साइड से खींची हुई पूरे शरीर की फोटो चाहिए। जो वीडियो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे डालेंगे, उस वीडियो में आपका वजन भी नजर आना चाहिए। आप वजन लेने वाली मशीन के ऊपर खड़े होकर अपना वजन करते हुए नजर आने चाहिए, और आपका पूरा शरीर भी नजर आना चाहिए। अगर आप चारों तरफ से उस वीडियो को लेते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप चारों तरफ से उस वीडियो को लेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि कुछ आपने सही तरीके से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, एक इनवॉइस नंबर जिसमें 4 प्रोडक्ट्स, 2 और एक वीडियो आपको और ये आप अपलोड कर देंगे, तो आपको एक फॉर्म आएगा। फॉर्म में ये सारी चीजें लिखी हुई होगी, इन सब का आपको सही-सही संक्षिप्त में सही-सही जवाब देना है।
और सही-सही जवाब देने के बाद आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको मीटिंग के लिंक भी मिलेंगे। 28 तारीख को ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है। 23 तारीख यानी कि संडे को हमारा ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। आप लोग इस रजिस्ट्रेशन को पहले ही कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग संडे को रात को वॉलेट माँगते हैं। बहुत सारे लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वज़न की मशीन खोजने की चेष्टा करते हैं, तो आप ऐसा मत करिए। आप पहले से तैयारी करके रखिए और 28 तारीख से स्टार्ट होके 14 दिन का ये कॉन्टेस्ट होगा। 14 दिन के बाद फिर से आपका वज़न किया जाएगा और वज़न करने के बाद जिसका सबसे ज़्यादा अंतर आएगा शुरुआती दौर के वज़न में और आखिरी दौर के वज़न में, उसको विनर घोषित किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सब कोई पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने भी प्रोडक्ट्स मँगवाए हैं और मैं भी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आप ही के साथ वेट लॉस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूँगा। लेकिन प्राइज़ के हकदार सिर्फ़ आप लोग होंगे, तो आप लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा लीजिए इसमें और आपको 100% सपोर्ट हम करेंगे। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी है कि नहीं करनी है, 120 केजी के व्यक्ति के लिए क्या करना है, 80 केजी के व्यक्ति के लिए क्या करना है, 60 केजी के व्यक्ति के लिए क्या करना है, सारी चीज़ें डिटेल में हम आपको बताएँगे। तो अगर आप iPhone 15, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी, फ्रिज, ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर और गैलेक्सी टैब और ये सारी चीजें जीतना चाहते हैं तो आप बढ़ चढ़कर हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए। आप कस्टमर्स को भी बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने को कहिए। आप अपने जितने भी जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने को कहिए, क्योंकि ये मुहिम हमने छेड़ी है कि हम वेट लॉस के जरिए अपनी पहचान बनाएंगे इंडस्ट्री में और जबरदस्त टर्नओवर करेंगे। तो आपको 100% हेल्प की जाएगी। आप यहाँ पर इस प्रोग्राम में जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए। तो यही कह के मैं आज इस सेशन को विराम दूंगा। हम लोग फिर मिलते हैं दोपहर में 4 बजे के कंज्यूमर सेशन में या प्रोडक्ट एंड प्लान के सेशन में। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। रॉकिंग रेनेटस अनंत काल तक रॉक करेगा रेनेटस। हैव अ नाइस